एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया था मांडव ऋषि ने, तो शूली अंदर डाली गई थी। एक बाण से ऐसे उठा करके सांप को कांटों की झाड़ी में फेंक दिया था, तो 6 महीना बाणों की सैया पे भीष्म पितामह जी रहे। हम तुम क्या चीज हैं? बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भोगना पड़ता है, इसलिए डरो तुम्हारे द्वारा कोई पाप न हो जाए, और वो डर तुम्हें निडर कर देगा। बट कुत्ता ऑलवेज पवित्र माना गया है। जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर में ब्लैक मैजिक इजीली नहीं होगा। अगर स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक हो भी जाए तो सबसे पहले वो कुत्ता जो बच्चा है वो खुद के ऊपर ले बट ये तो सही नहीं है, इंटेंशनली नहीं, कहीं ना कहीं पे वो ले लेगा। और साथ ही में जिस घर में कुत्ता रहता है वहाँ पे मर्क्यूरी, बुध और केतु ऑलवेज खुश। एक कुत्ता एक टाइगर से लड़ा और अपने मालिक को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। एमपी में जब एक टाइगर एक आदमी पर अटैक करने आया, तब पैंथू ने भौंक भौंक कर टाइगर को अपने मालिक के रास्ते से हटाकर खुद को कुर्बान कर दिया। वो इतना जाबाज था कि टाइगर से भी बचकर भाग निकला, लेकिन इंजरीज के कारण उसने वेटनरी डॉक्टर के पास अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी वफादारी को मैं सैल्यूट करता हूँ और पैंथू के लिए प्रार्थना भी करता हूँ। अगर आप फीड नहीं कर सकते एनिमल्स को, तो एटलीस्ट कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वेदर के हिसाब से। जब समर्स होते हैं तो आप अपने बालकनी में एक बोल रखिए पानी का और एक जवार बाजरा जो भी दाने का बर्ड्स के लिए। सो या तो आप अपने पार्किंग लॉट में, दैट इज इफ योर बिल्डिंग डजंट हैव एन इशू, तो प्लीज अपनी सोसाइटी मीटिंग में डेफिनेटली ये भी डिस्कस करना क्या रख सकते हैं। यस, क्या मतलब क्या नहीं रखना, तो 2 चीजें खाना और खाना, लेकिन क्यों रखना चाहिए वो आपको डिस्कस करना चाहिए, ये आपका एजेंडा होना चाहिए। और रेनी सीजन में बिकॉज इतनी बारिश होती है शॉप। मैं जब भी आपकी दीदी वीडियोस देखता हूँ ना, तो वो पेन आपके अंदर कितना दर्द है इनको लेकर। तो मैंने डॉग लवर देखे हैं और आप क्रेजी हो इनके लिए। आप सही कह रहे हो, ये बोल नहीं सकते बेचारे लोग, इनको न्यूसेंस बुलाते हैं, मुसीबत बुलाते हैं, गंदगी बुलाते। ईश्वर कभी गंदगी बना ही नहीं सकता। इंसानों की तरह हम फेल हो गए। आई थिंक वक्त आ गया हम थोड़े अपने पाप धो लेने चाहिए, बिकॉज ईश्वर ने हमें केयर टेकर बनाया था इस दुनिया का, इसलिए नहीं बनाया था हमें कि हम हर चीज को यूज करें, अब्यूज करें, पर जब वो हमारे मतलब का नहीं तो उसे फेंक। और मेरा ये मानना है, एक तो ये थियोरेटिकली भी डॉग्स जो होते हैं वो टोन को समझते हैं। अब लोग भी सड़क पे है करके डॉग्स को भगाते हैं, प्यार से कर दोगे ना वो और जल्दी समझेगा। ये जो प्यार की और पेशेंस की भाषा है ना, जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, वो जानवर ज्यादा अच्छी समझते हैं, इंसान भूल चुका है। वी आर सो डिस्कनेक्टेड विद। जितने भी लोग कुत्तों को परेशान करते हैं, झंडा मारते हैं, उन पे पानी फेंकते हैं, याद रखना भगवान सब देख रहा है। अगर सोचो कि इस पे झंडा मारने से क्या होगा, वो होगा तो वो भगवान देख रहा है। जब होगा तो फिर तुम सोचोगे कि अरे यार मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, मेरे साथ ये क्यों हुआ। एक एक चीज का हिसाब भगवान देखता है और रखता है। कर्मा जो है ना वो छोड़ता किसी को नहीं है। भगवान जितना हमें प्यार करते हैं उतना ही जीव जंतु को करते हैं। और कुत्ता तो इतना अच्छा प्राणी है, वो आपको हमेशा कुछ नहीं कहता, कभी कुछ नहीं कहता, वो तो आपसे प्यार ही करता है। कुत्ते से ज्यादा वफादार कौन है भला? मुझे तो कुत्ते पसंद है, वो इंसानों से बेहतर होता है, वो दोगले नहीं होता, ना झूठ बोलते हैं और ना ही एक दूसरे को कैद करते, ना दलाली। शिवाजी महाराज के कुत्ते वाग्या ने उनकी मृत्यु के बाद उनकी चिता पर कूदकर खुद की जान दे दी थी। शिवाजी महाराज के समाधि स्थल के बगल में वाग्या की भी मूर्ति स्थापित है, जो कि उसकी अनंत वफादारी का प्रतीक है। इतनी वफादारी के बदले आजकल एक मासूम जीव को सिर्फ पत्थर और जमाने की मार मिलती है, जबकि इन बेजुबानों के लिए हमारे सिवा और कौन है। लोगों के पास कुत्ते आते ही देखते ही भौंकने लग जाते हैं। हाँ। उनको पता है आपकी सोल बहुत ज्यादा प्योर नहीं है, आपके कि राहु केतु अच्छे नहीं बैठे, आपका शनि अच्छा नहीं है, तो उनको पता है वो चीज। जानवरों को एक्चुअली में पता होता है कि आपकी सोल ने क्या क्या गलत किया है। और कईयों को देखो जानते भी नहीं होते, किसी घर में आप जाते हो एकदम से रैंडमली आप जाते हो, डॉग और कैट होता है आपके पास, आता है बिल्कुल ऐसे एकदम बो हो जाता है, प्यार करता है। हाँ। वो आपको प्यार नहीं कर रहा, आपकी बॉडी को नहीं कर रहा, सोल को कर रहा है। उसे पता है आपकी सोल प्योर है। बचपन में मेरी भैंसें भी मेरे को बहुत प्यार करती। हाँ तो उनको कहीं ना कहीं पता था कि आपकी सोल प्योर है। तो एक भैंस का जो बच्ची थी वो मेरे सामने ही पैदा हुई, पता नहीं क्यों लाड था, तो जब तक मैं स्कूल से वापस नहीं आ जाता था ना, चारा नहीं खाती थी। कितना प्यार